हम जिंदा खुदा की नहायत मशहूर हैं कि खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम की सच्चाइयों और भेदों को सीखें और हम उनसे सेर और रसूखा और यकीनन उसे अपनी ज़िंदगी में लाते हुए उसके नाम की ज़रूरत जलाएं। और हम ईमान के बारे में सीख रहे हैं और आज ईमान की सीरीज़ में ईमान के सूरमा जो कि हमारे सीरीज़ का टाइटल है, उसमें से आज हम दूसरा सबक सीखेंगे और आज उस पहले ईमान के सूरमा के बारे में सीखेंगे जिसको इब्रानियों के मुसन्निफ ने वाज़िया किया है 11वें बाब की 4थी आयत में, और वो हाबिल। हाबिल के बारे में हम सब सुन चुके हैं, लेकिन जब मैं हाबिल का ये हवाला पढ़ रही थी तो मुझे एक वाक़या याद आया जो मैंने पढ़ा था कि एक अंकल चार्ली होते थे और वो बहुत ईमानदार थे और वो बड़े अमीर भी थे। उनके पास एक जेट था, अपना एक जहाज था, और उस जेट के ऊपर उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा था कि जीसस इज द आंसर, कि हर सवाल का जवाब यीशु। फिर वो क्या किया करते थे कि अपने जहाज को उड़ाते थे और अपने जहाज से मुख्तलिफ इलाकों में पर्चियां फेंका करते थे जिन पर्चियों में लिखा होता था जीसस इज द आंसर, कि यीशु ही जवाब है। और जब उनका मरने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे मरने में तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुम ऐसा करना कि मैंने ये रिकॉर्डिंग कुछ कर दी है, ये रिकॉर्डिंग अपने पास रखो, जब मैं मर जाऊं और लोग इकट्ठा हों और जब मेरे जनाजे का वक्त हो तो तुम ये रिकॉर्डिंग प्ले कर देना और बाकी का काम खुद ही मैं संभाल लूंगी। सो ऐसा आया कि वाकई एक दिन अंकल चार्ली की डेथ हो। उसके बेटे ने सब लोगों के जमा होने पर वो जब रिकॉर्डिंग चलाई तो वो अंकल चार्ली बोल रहे थे और उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सबको सलाम कहता हूँ। और उसने कहा कि मैं यहाँ पर ऊपर बहुत खुश हूँ, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और निहायत भरपूर तरीके से खुशगवार हैं। हाँ, अगर मेरे लिए अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं मुझ पर या मेरी बॉडी पर मातम करने की बजाय अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं वो ये है कि मसीह यीशु के आने की तैयारी करें, वो बहुत जल्द आने वाला है। अंकल चार्ली ज़ाहिरी तौर पर तो मर चुके थे, लेकिन मरने के बाद भी वो जिंदा कलाम की तबलीग कर रहे थे। और ना सिर्फ अंकल चार्ली, एक और शख्स के बारे में भी खुदावंद का जिंदा पाक कलाम फरमाता है कि अगर चाहे वो मर गया है फिर भी खुदा उसके वसीला से अब तक कलाम करता है, और वो हाबिल है। हाबिल ने ईमान की ऐसी जंग लड़ी, एक ऐसी ईमान की कुश्ती लड़ी कि आज भी उसका नाम ईमानदारों में शामिल है। आज भी खुदा उसके वसीले से क्या करता है, कलाम करता है। और यकीनन आज भी खुदा हाबिल की जिंदगी के वसीला से, हाबिल के ईमान के वसीला से मेरे और आपके साथ हम कलाम होंगे। हमें सो कितने लोग तैयार हैं हाबिल के ईमान के वसीले से अपने ईमान को बढ़ाने के लिए? हालेलुया, अपने लिए एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। हम सब जानते हैं कि पुराना अहदनामा जो अहद अतीक है वो यीशु मसीह का एक अक्स था। उस अहदनामे में मौजूद तमाम वाक़यात, तमाम अबवाब, तमाम किताबें मसीह यीशु के अक्स को पेश करती हैं। इसीलिए कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि ये सब चीजें तो साया हैं और असल चीजें मसीह की हैं। क्योंकि हकीकत क्या है, मसीह, और मैंने कहा कि पुराना अहदनामा साया था, अक्स था, शबीह थी, मसीह यीशु की एक पिक्चर थी जो मसीह यीशु की तरफ इशारा कर रही थी। और अगर साये की बात करें तो जब सूरज तलू होता है तो उसके ऊपर चढ़ने तक, जब तक वो ऊपर आ रहा होता है, साया कभी मोटा होता है, कभी पतला, कभी टेढ़ा, कभी टेढ़ा, और मुख्तलिफ एंगल से साया बनता है। लेकिन एक वक्त आता है जब सूरज बिल्कुल हमारे सर पर होता है, जब सूरज, क्योंकि साया बनने के लिए रोशनी होना बहुत जरूरी है। और फिर अगर साया बनेगा तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, रोशनी के रास्ते में कोई चीज होगी तो साया बनेगा। और पुराना अहदनामा मैंने कहा कि वो रोशनी है जो मसीह यीशु पर पड़ती है तो हमें मसीह यीशु का अक्स नजर आता है। और जब सूरज एक वक्त आता है जब बिल्कुल हमारे सर पर होता है
तो हमें साया नजर नहीं आता, बल्कि वो चीज जिसका साया हम देख रहे होते हैं वो वाज़िया तौर पर हमें नजर आती है। और कलवरी ऐसा नुक्ता है, कलवरी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें मसीह यीशु का साया नहीं बल्कि मसीह यीशु खुद सलीब पर लटके हुए नजर आते हैं। और वो तमाम अक्स, वो तमाम स्टोरीज, वो तमाम कहानियाँ, वो तमाम आयात जो मसीह यीशु की तरफ इशारा कर रही थी वो बेशक को यहाँ पूरी होती हुई नजर आती है। और वो तस्वीर ईमानदारों पर मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो जाती है। और हाबिल ने अपनी जिंदगी से बहुत सदियां पहले अपने ईमान के वसीला से मसीह यीशु की सलीब की तस्वीर को पेश किया। उसने क्या किया? मसीह यीशु की तस्वीर को पेश किया। और साया के इस सिलसिला में सबसे पहला ईमानदार हाबिल था जिसने मसीह यीशु के अजीम कुर्बानी के अक्स की तस्वीर को पेश किया। ये जो भी हमने हवाला पढ़ा इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब उसकी 4थी आयत में हाबिल का जिक्र किया गया कि ईमान के वसीले से या ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। किसकी वजह से उसकी कुर्बानी अफजल हुई? ईमान के जरिया से। और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। हमने सीखा था इब्रानियों 10वें बाब की 38वें आयत में कि रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। और इब्रानियों का मुसन्नफ पहले सूरमा के बारे में क्या कह रहा है कि उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की क्या दी जाती है? गवाही दी जाती है कि हाबिल क्या था? रास्तबाज था, हाबिल ईमानदार था। और फिर लिखा है खुदा, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। खुदा ने कहा कि मैं इसकी नजरों को कबूल करता हूँ, मैं इसके हदिये को कबूल करता हूँ। अगर चाहे वो मर गया है तो भी खुदा उसके वसीले से अब तक कलाम करता है। हाबिल ने खुदा के हजूर ऐसी कुर्बानी गुजरानी जो खुदा को पसंद आई, जो खुदा के हजूर मकबूल ठहरी। और अगर आप पूरे वाक्य को पढ़ना चाहें तो ये मुकम्मल वाक्य में पैदाइश के 4 बाब में मिलता है, जहाँ पे हमें आदम और हवा का जिक्र मिलता है। जब आदम हवा के पास गया तो उनके यहाँ काइन पैदा हुआ, फिर काइन का छोटा भाई हाबिल पैदा हुआ। अब जो काइन था वो किसान था, खेती बाड़ी करता था। और हमें ये पता चलता है कि हाबिल जो था वो चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराया करता था। और फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि वो दोनों खुदा के हजूर हदिया लेकर आए। वो दोनों खुदा के हजूर क्या लेकर आए? काइन अपने खेत के फलों का हदिया खुदा के हजूर लाया। हाबिल अपने जो उसके जानवर थे, भेड़ बकरियां थे, उनके पहलोठों का, वो से सुनिएगा किसका? पहलोठों का। और उनको कुर्बानी की और फिर उनका और उनकी चर्बी का हदिया खुदा के हजूर लाया। कौन? हाबिल। कौन लेके आया? लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने काइन के हदिये को और काइन को कबूल नहीं किया, हाबिल को और उसके हदिये को कबूल किया। ऐसी क्या वजह थी? ऐसा क्या फर्क था? ऐसा क्या तजाद था उन दोनों के हदिया में कि खुदा ने उनको कबूल, उनके हदिये के हदिये को कबूल किया और एक के हदिये को कबूल नहीं किया? मेरे जो वर्ड से सुनेगा, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि इब्रानियों का ये जो 11वां बाब है ये ईमानदार की खुदा की जानिब इबादत के बारे में लिखा गया कि ईमानदारों ने जो खुदा के लिए इबादत की है। ये 11वां बाब किसके बारे में है? इबादत के बारे में है। तो स्कॉलर्स के मुताबिक हाबिल और काइन जो खुदा के हजूर हदिया लाए वो उनकी इबादत थी। जो हदिया खुदा के हजूर लाए वो उनकी क्या थी? इबादत थी। और हम ये बात सीख चुके हैं कि हमारा खुदा के हजूर हदिया देना और गायकी देना हमारी क्या है? इबादत है। और ये दोनों भाई खुदा के हजूर इबादत के लिए आए हैं और एक की इबादत कबूल हुई है और एक की इबादत कबूल नहीं। एक को खुदा ने नापसंद किया है और एक को खुदा ने पसंद किया है। मेरे चीजों, हम जब चर्च में आते हैं, हम इबादत करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जब इबादत खत्म होती है तो फिर हम हदिया देते हैं। तो मैं एक चीज वाज़ह कर दूं, हम इबादत के खत्म होने पर हदिया नहीं देते, बल्कि हदिया देना भी हमारी इबादत का हिस्सा है। हो सकता है हम इबादत के दौरान तालियां बजाते हो, गीत गाते हो, कलाम बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन जब खुदा को हदिया देने की बारी हो तो हम सोचते हो कि ये एक फॉर्मेलिटी है। हम क्या सोचते हो कि ये क्या है? ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बड़ा कम हदिया भी दे सकते हैं, या अगर कोई जिसको तौफीक हो वो सोचता हो कि मैं बहुत ज्यादा भी दूं, लेकिन याद रखें आप जितना भी हदिया देते हैं वो आपकी खुदा के हुजूर इबादत है।
وہ آپ کی کیا ہے؟ عبادت ہے. بہت عرصہ جب ہم نے چرچ نیا نیا شروع کیا تو ایک بہن نے میرے ساتھ ایک بات شیئر کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر ایک پاسٹر آتے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے 50 روپے سے کم ہدیہ نہیں دینا. اس خادم نے کیا کہا اپنی کلیسیا سے اپنے چرچ کے لوگوں سے کہ مجھے آپ لوگوں نے 50 روپے سے کم ہدیہ, اور یہ سچی بات ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خادم اپنی کلیسیا کو باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ وہ خدا کو کتنا دے. ہدیہ کی بات کر رہی ہوں. ایک خادم اپنی کلیسیا کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, فکس نہیں کر سکتا کہ آپ نے خدا کے حضور اتنا ہی ہدیہ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس انفرادی شخص کا اور خدا کا تعلق ہے. یہ اس شخص کی خدا کے حضور عبادت ہے. ہاں, اگر خادم اپنی کلیسیا کو اس بات کے لیے اویئر نہیں کرتا تو یہ خادم کے عین پہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو نہ بتائے کہ آپ کا خدا کے حضور ہدیہ دینا آپ کی کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ سب لوگ خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ہم جب بھی وزٹ کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ ہمیں بہت پیار بہت عزت دیتے ہیں, اور ہم سب کا فرق رویہ ہوتا ہے خدا کی عبادت کو لے کے, خدا کے حضور. ہمارے چرچ میں 2-3 ایسی بھی فیملیز ہیں جب ہم دیکھیں جب خادم آپ کے گھر آتا ہے آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے, آپ کے گھرانے کے لیے, آپ کے کچن کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, تو آپ نے وہ برکت ریسیو کر لی ہے. اس کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے کہ آپ نے وہ برکت آپ کے گھر میں ٹھہر گئی ہے. اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی. اور اس ایمان کا ثبوت کیا ہوگا؟ جب آپ ہدیہ دیتے کہ یہ برکت میں نے خدا سے ریسیو کر لی ہے, یہ برکت میرے گھر میں ٹھہر گئی ہے. اور میں نے کہا 2 سے 3 فیملیز ایسی ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں, میں نے کہا آپ سب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. 2 سے 3 فیملیز کا ایمان ایسا ہے کہ اس گھر میں جتنے کمانے والے ہیں وہ سب ہدیہ دیتے ہیں. اس گھر میں جتنے, اور ہم نے نہیں انہیں کہا, یہ ان کی اپنی خدا کے لیے محبت ہے. سو حابل اور قائم خدا کے حضور عبادت کر رہے ہیں, حابل اور قائم خدا کے حضور ہدیہ لائے ہیں, لیکن خدا نے ایک کے ہدیے کو قبول کیا ہے اور ایک کے ہدیے کو قبول نہیں کیا. اور بائبل مقدس واضح کرتی ہے, عبرانیوں کا مصنف اس بات پر روشنی ڈالتا ہے, ایمان ہی کے باعث. کس کے باعث؟ یہ حابل کا ایمان تھا جس نے اس کے ہدیے کو خدا کے حضور قبول کیا. یہ حابل کا ایمان تھا جس نے خدا کو پسند فرمایا, جس نے خدا کے حضور ایسا ہدیہ دیا جو خدا کو پسند آیا. اور ہمیں 2 لوگ ملتے ہیں جو خدا کے حضور ہدیہ لائے ہیں, ایک کا ہدیہ قبول ہوا اور ایک کا ہدیہ قبول نہ ہوا. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, دنیا میں تمام مذاہب کی ایک جیسی قدر نہیں ہے. دنیا میں تمام مذاہب کی ایک جیسی قدر نہیں ہے. میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ سب اپنے اپنے راستے سے آپ تو ایک ہی جگہ پہ ہیں. جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی لوگوں کے ایمان ہیں, وہ سب اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے سٹائل سے آپ تو ایک ہی جگہ پر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, کوئی شخص بت پرستی کر کے خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا. کوئی شخص جادوگری کر کے خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا. کوئی مختلف قسم کے مذاہب کی پیروی کر کے خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے پاس آنے کے لیے, خدا باپ کے پاس آنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, خدا باپ کے پاس آنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, خدا باپ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راہ ہے, اور وہ مسیح یسوع ہے. اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی. پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس, بس بات کر, کوئی بھی یسوع کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. بات یہاں پر ختم. دنیا کو آج مذاہب کی ضرورت نہیں ہے. ڈیوڈ براک ایک عظیم اسکالر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 9,900 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں؟ 9,900 مذاہب ہیں, اور ان کے دیوتا تو آپ گن ہی نہیں سکتے. ہر مذہب کے اپنے اپنے دیوتا ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, وہ ان کو خدا مانتے ہیں. آپ کرسچینٹی میں آج آپ کو بہت سی ڈینومینیشنز ملیں گی. آپ کو میتھڈسٹ, پریسبیٹیرین, بیپٹسٹ چرچ, اور آپ کو اونلی جیسس, اور نہ جانے کون کون سی آپ کو ڈینومینیشن ملیں گی. اور اگر ہم کہیں کہ سب اپنے اپنے راستے سے خدا باپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ سچ نہیں ہے. کیونکہ باپ کے پاس جانے کے لیے ایک ہی راستہ, اور وہ کیا ہے؟ تو دنیا میں ہمیں بنیادی طور پر 2 ہی مذاہب ملے ہیں. ایک وہ جو حابل کا مذہب تھا
जो ईमान पर बुनियाद रखता था, और दूसरा वो जो काइन का मजहब था, जो अपने अमाल पर बुनियाद रखता था। काइन का मजहब अपनी मर्जी पूरी करने का था। काइन का मजहब अपनी बात को ज्यादा तरजीह देने का था। काइन का मजहब अपने अमाल से खुदा को पसंद आने का मजहब था। लेकिन हाबिल का मजहब खुदा की फरमाबरदारी करने का मजहब था। हाबिल का मजहब खुदा की खुशनुदी को जानने का मजहब था। हाबिल का मजहब खुदा के हजूर अपने आप को उसके ताबे कर देने का मजहब था। और मैंने कहा पूरी दुनिया में आपको यही दो मज़ाहिब नजर आएंगे, काइन का मजहब नजर आएगा और एक हाबिल का। तो जरूरत आज ये जानने की है कि हम आज कौन से मजहब, हम आज कौन से मजहब में, मैं आज कौन से मजहब की पैरवी, क्या मैं हाबिल के मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ या मैं काइन के मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब काइन का मजहब क्या था? वो अपने अमाल से खुदा को खुश करना। वो खुदा के हुजूर क्या लेकर आया? अपनी जमीन के जो फल, अपनी उसने खेत के जो फल और सब्जियां जो उसने बटोरी, इनको इकट्ठा किया और उसका हदिया खुदा के हजूर ला। जो सब्जियां उगी थी, जो पैदावार थी, वो कहाँ से उगी थी? जमीन से। तो खुदा ने पहले आदम को कहते था जमीन तेरे सबब से क्या हुई? लाख थी। तो उसका फल तो पहले किसी काम का नहीं है। फिर उसने क्या किया? उसने उसकी काश्तकारी की, मेहनत से उन फलों और सब्जियों को उगाया और वो खुदा के हजूर लाया और उसमें उसकी सारी अपनी मेहनत थी। और हो सकता है जब वो हदिया फलों और सब्जियों का खुदा के हजूर लाया, वो बड़ी कलरफुल हो, फल और सब्जियां बड़े कलरफुल हो, देखने में बड़ी अच्छी और खूबसूरत लग रही हो, लेकिन खुदा ने उसको कबूल जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी सारी मेहनत में, उसके सारे हदिये में, सारे फलों और सब्जियों में आपको कहीं यीशु नहीं नजर आता। काइन की इबादत में आपको कहीं यीशु नजर नहीं आ रहा, कहीं यीशु की तस्वीर नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो इबादत जिसमें यीशु नहीं है, वो हदिया जिसमें यीशु का नाम नहीं है, वो खुदा के लिए किया गया काम जिसमें यीशु की जात की बड़ाई नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। सो हमारी इबादत में यीशु का होना जरूरी है। यहूदा का खत उसकी 11वीं आयत पढ़े, वो कहता उन पर अफसोस क्योंकि वो काइन की राह चले। किसकी राह चले? काइन की राह क्या थी? कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि काइन अपने ऊपर ज्यादा तकिया करता था, काइन अपनी बात पर ज्यादा वो जरूरी समझता था या अपनी शरीयत को ज्यादा अहमियत देता था? हमें कैसे पता चलता है कि जब खुदा ने उसे कहा कि तू भला करे तो क्या तेरे साथ भला ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह क्या बैठा है? दबका बैठा है ताकि तुझे तो बोझ ले और तू उस पर क्या गालिब आ। खुदा ने काइन से कहा कि गुनाह है तेरी जिंदगी में और तू उस पर क्या कर, गालिब आ। तो क्या वो गालिब आया? नहीं, क्योंकि उसे लगता था जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो मुझे बेहतर लगता है वो ठीक है। ये काइन का फेथ था, ये उसका ख्याल था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। इसलिए यहूदा के खत की 11वीं आयत पर अफसोस कि वो किसकी राह चले? काइन की। क्योंकि काइन की राह क्या थी? मैन मेड, अपनी बनाई हुई शरीयत, अपने बनाए हुए फैसले, अपने किए हुए तरीके का। अब हम कहें, कोई शख्स कहे कि ये मेरा मजहब है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ यही मेरा मजहब है, और कोई कहे कि मुझे ऐसे मजहब की जरूरत है जो मेरी मर्जी के मुताबिक हो, जो मुझे पसंद आए, जो मेरे टाइम के साथ हो, जो मेरे हालात के साथ फिट आता हो, जो मेरी जॉब के साथ फिट आता हो, जो मेरी मर्जी के साथ फिट आता हो। तो याद रखें वो काइन की राह पर चल रहा हो। क्योंकि हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़ह करती है कि बगैर खून बहाए खलासी नहीं है। काइन ऐसा नहीं सोचता था, उसके ज़हन में ये ख्याल नहीं था। वो खुदा के हुज़ूर अपने किए हुए कामों के साथ मकबूल ठहरना चाहता था, लेकिन खुदा उनका कलाम फरमाता है कि खुदा ने उसके हदिये को कबूल नहीं किया, क्योंकि उसकी इबादत में कौन शामिल नहीं था? यीशु शामिल नहीं था। और मजहब की अगर बात करें तो गुनहगारों को एक ही मजहब आता है और वो यीशु का मजहब। गुनहगारों को एक ही मजहब आता है और वो कौन सा है? यीशु का, क्योंकि यीशु गुनहगारों के लिए बेहतरीन पेशकश लेकर आया है। काइन सोचता था मैं अपने अमाल से खुदा को खुश करूं, लेकिन बाइबल मुकद्दस का फर्क नजरिया है। अमेरिका में एक बुक लिखी गई बाइबल स्टडी के लिए, जिस बुक का टाइटल था गुड न्यूज फॉर द मॉडर्न मैन, यानी जदीद इंसान के लिए खुशखबरी, अच्छी खबर, जदीद इंसान के लिए अच्छी खबर। जब लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया तो उसका टाइटल थोड़ा चेंज हो गया, जल्दी में बोलते थे
जैसे अक्सर हमने अपने फिरोजपुर रोड के स्टॉप्स के नाम बड़े अजीबोगरीब रख दिए हैं जल्दी में बोलने से, तो उसने भी क्या किया, उन लोगों ने जब इसका नाम बुक का लेना शुरू किया तो इस बुक का नाम चेंज कर, इस बुक का नाम क्या हो गया, मॉडर्न न्यूज फॉर द गुड मैन, यानी अच्छे इंसान के लिए जदीद खबर। लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं बताती, क्योंकि खबर अभी भी वही पुरानी है, खबर नई नहीं है। खबर वही है जो पैदाइश की किताब में हमें मिलती है 3 बाब में। ये खबर उतनी ही पुरानी है जितनी पैदाइश की किताब पुरानी है। और इंसान तो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम, सब गुनहगार है। सो खुदा गुनहगारों के लिए एक अच्छी पेशकश क्या देता है कि उनके लिए निजात है, कलवरी पे दिया गया कफारा उनको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सकता है। सो गुनहगारों को किसकी जरूरत है, यीशु की जरूरत है। आज हमें मज़ाहिब की नहीं बल्कि किसकी जरूरत है, यीशु की जरूरत है। उसके मुताबिक उसके तजाद में हाबिल ने भी खुदा के हदिया गुजारा, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने उसके हदिये को कबूल किया और लिखा है ईमान के वसीले से, ईमान के वसीले से हाबिल के हदिये को कबूल किया गया। क्यों? क्योंकि हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के पहलौठों को लिया, उनको कुर्बान किया और उसका हदिया खुदा के हजूर लाया। हाबिल के उस कुर्बान अपने जानवरों को, उन पहलौठों को कुर्बान करने के पीछे मसीह यीशु की अजीम कुर्बानी की तस्वीर थी। वो कलवरी की तस्वीर पेश कर रहा था। हाबिल का हदिया किसकी तस्वीर पेश कर रहा था, कलवरी की तस्वीर को पेश कर रहा था। और खुदा को कलवरी से इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि कलवरी ऐसा वाहिद होता है जो इब्लीस के 4 झूठ हमने सीखे हैं, कलवरी उसके 4 झूठों को झूठा साबित करता है। ये कलवरी है जो इब्लीस को झूठा साबित करता है। ये कलवरी का मकाम है जो खुदा को साबित करता है कि खुदा मोहब्बत है। ये कलवरी का मकाम है जो ये साबित करता है कि खुदा रहीम है। ये कलवरी का मकाम है जो ये साबित करता है कि खुदा अजीम है, खुदा इंसाफ करता है, खुदा रहम करता है, खुदा पाक है, खुदा मोहब्बत है, खुदा आज भी अपने लोगों की फिक्र करता है। ये कलवरी है। तो खुदा के दिल के करीब किसका हदिया हुआ, हाबिल का। क्योंकि हाबिल के हदिये में किसकी तस्वीर नजर आ रही थी, कलवरी की तस्वीर। मैं जब ये सीख रही थी कि हाबिल का हदिया क्यों इतना ज्यादा खुदा के मंजूर नजर हुआ, तो हाबिल का हदिया खुदा के अजीम मंसूबे के साथ टैली करता था। मुझे एक वाक्य याद आया, ये नेशनल स्टॉप पे KPS स्कूल है, हम इधर पढ़ते थे। तो हमारे जो स्कूल के ऑनर थे चेयरमैन, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, हमारा यूनिफॉर्म भी आर्मी जैसा था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चे जब कैंटीन पे चीज लेने भी जाएं तो वो आर्मी वाली मार्च करते हुए, जब वो वॉशरूम भी जाएंगे तो मार्च करते हुए जाएं, क्योंकि लगेगा ये प्री कैडेट स्कूल है। और उनकी ख्वाहिश थी कि स्कूल में सारा नज़्म ज़ब्त आर्मी जैसा हो। लेकिन बच्चे इतना बॉदर नहीं करते थे, क्योंकि बच्चे इतना पसंद नहीं करते थे हर टाइम अकड़ के चले और इस तरह से। लेकिन एक दिन ऐसा हमारी क्लास में एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो प्रिंसिपल के पास मैं गई और मैंने कहा कि मैम ये हमारी क्लास में मसला है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा इसके मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको चेयरमैन के पास जाना पड़ेगा। और चेयरमैन के पास जाना मतलब कोई हल नहीं, प्रिंसिपल नहीं कर सकती तो चेयरमैन ने तो वापस भेज ही देना है। सो मैं जब चेयरमैन के पास जा रही थी तो मैं अपनी क्लास की हेड गर्ल थी, PT में जो हम वॉक वगैरह मार्च करते थे। तो मेरी आदत थी, मैं मार्च करते हुए गई और चेयरमैन के पास कोई गेस्ट आया हुआ था और आपस में बात कर रहे थे। सो मैं अपनी आदत के मुताबिक मार्च करते हुए गई और मुझे पता था कि हमारे चेयरमैन ये पसंद करते हैं कि जब टीचर्स को मिला जाए, प्रिंसिपल को मिला जाए तो आर्मी की तरह सैल्यूट करना चाहिए, उन्हें पसंद है ये चीज़। तो मैं गई और मैंने चेयरमैन को सैल्यूट किया और मैंने बिल्कुल आर्मी की तरह वो एक्ट किया। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने अपने पास बैठे सबसे कहा 1 मिनट, मुझे कहते बेटा क्या मसला। उनके चेहरे से मुझे वो खुशी नजर आई कि उनको पसंद आया कि मैंने उनको सैल्यूट किया। उन्होंने मुझे कहा क्या मसला है, मैंने कहा सर प्रिंसिपल कह रही है कि ये मसला आपका हल नहीं सर। आप हैरान होंगे, चेयरमैन मेरे साथ चल के प्रिंसिपल के ऑफिस में और उन्होंने जाके कहा कि ये बच्ची जो भी कह रही है आप वो काम कर दें। हालेलुया। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने वो एक्ट किया जो चेयरमैन के दिल के
करीब था। हाबिल ने भी वही एक्ट किया जो जिंदा आसमानी बाप के दिल के करीब था। खुदा को हाबिल का हदिया इसलिए पसंद आया क्योंकि वो आसमानी बाप जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए अजीम निजात का मंसूबा रखा था, हाबिल ने अपने हदिये से बताया कि बाप एक दिन तू भी एक बल्ला कुर्बान करेगा और तू इंसानियत को गुनाहों से आजाद करेगा, और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ। हाबिल ने कहा मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि तूने भी हमारे लिए एक बर्रा कुर्बान करना है। और खुदा का कलाम फरमाता है ईमान ही से उसका हदिया ज्यादा अफजल हुआ। किसके हदिये से? काइन के हदिये से। ईमान था जिसने हाबिल के दिल में ये बात डाली कि खुदा निजात का मंसूबा रखता है। मजहब की डेफिनेशन ये है, मजहब जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि गुनहगार शख्स खुदा को खुश करने के लिए जो कर सकता है वो मजहब बताता है। खुदा को खुश करने के लिए एक गुनहगार इंसान जो कुछ कर सकता है वो क्या है? वो मजहब है। अब मसीहियत क्या है? इंजील क्या है? इंजील ये बताते हैं कि गुनहगार इंसान के लिए वो आसमान पर बैठा खुदा क्या कर चुका है। ये इंजील है। खुदा के लिए क्या कर चुका है, क्या प्लान कर चुका है। अब जानते हैं हाबिल के पास इतना ज्यादा ईमान कैसे आया? उसने अपने वालिदैन से ये मांगा, आदम और हवा ने। कब? जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने अपने आप को किससे ढांका? पत्तों से। पत्ते कहाँ से बने थे? जमीन की पैदावार से। खुदा ने उनको बताया कि ये वैलिड नहीं है, तुम्हारे गुनाह को, तुम्हारी नाफरमानी को ये पत्ते ढांक नहीं सकते। खुदा ने शायद उनके सामने ही बर्रे को ज़िबा किया और फिर उनको खाल के चमड़े के वो कपड़े बना कर दिए और उनको पहनाए। और आदम और हवा जाने कि गुनाह की शर्मिंदगी को सिर्फ बर्रा ही कवर कर सकता है। गुनाह की शर्मिंदगी को सिर्फ बर्रा ही हमारी जिंदगी से दूर कर सकता है। और देखें हाबिल और काइन एक ही माँ बाप की औलाद है, लेकिन दोनों के रवैये कितने फर्क। और ऐसा मुमकिन क्यों? एक ही घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप सबसे प्यार करते हैं, माँ बाप सबको अच्छा माहौल देते हैं, लेकिन बच्चे फर्क पता कब होते हैं? जब वो अपनी चॉइस का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि खुदा ने सबको आजाद मर्जी पैदा किया। अब आदम और हवा ने बताया कि हमने नाफरमानी की, खुदा ने हमारे लिए बर्रा कुर्बान किया, हमें चमड़े के कपड़े बना के दिए, हमारी शर्मिंदगी को कवर किया और उसने हमारे साथ वादा किया कि हमारे लिए नजात दहिंदे को भेजेगा। काइन ने कहा मैं इस आइडिया को कबूल नहीं करता। काइन ने कहा अम्मा जी को क्या पता या डैडी जी को क्या पता, इनको क्या पता, मैं भी इस आइडिया को कबूल करता। और हाबिल ने क्या किया? ईमान से उस तस्वर को कबूल किया। उसने कहा बेशक खुदा एक दिन हमारे लिए बर्रा भेजेगा। और हाबिल ने अपनी बात अपने माँ बाप से सीखी। और हाबिल के बारे में कुछ ज्यादा आयात नहीं हमें मिलती है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने हाबिल को किन लोगों में शुमार किया? जानना चाहते हैं? मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी की इंजील निकालें। मैं इसलिए आयात पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इन आयात में बड़ी पावर मिली, बड़ी खूबसूरती से यीशु ने इस बात को वाज़ेह किया। 11वें बाब की 49वीं आयत से पढ़ूंगी, गौर से सुनिएगा कि यीशु जब हाबिल के बारे में बात करते हैं तो यीशु क्या बात करते हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा, वो उनमें से बाज को कत्ल करेंगे और बाज को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बिना आलम से बहाया गया इस जमाने के लोगों से बाजपुर्स की जाए। हाबिल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बान का और मकदस के बीच में हलाक हुआ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी जमाना के लोगों से सबकी बाजपुर्स की जाएगी। तो यीशु ने हाबिल को किन लोगों में शुमार किया? नबियों में। यीशु ने हाबिल को किन लोगों में शुमार किया? अब जानते हैं क्यों? क्योंकि हाबिल ने ईमान के वसीले से एक चीज की नबूवत की, और वो क्या थी? कि हमारे लिए यीशु कुर्बान हो, हमारे लिए यीशु कुर्बान होगा। यीशु मसीह उसको नबियों में शुमार करते हुए नजर आते हैं। खुदा चाहता है कि हम ये जानें कि हमारी बेहतरी सिर्फ मसीह यीशु की कुर्बानी। हमें गुनाहों से कफारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल सकता है क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे लिए जान दिया। आदम और हवा के दो बेटे, एक हाबिल, एक काइन। एक किसान था, एक चरवाहा था, एक नाफरमान था, एक फरमाबरदार था, एक ईमानदार था, एक गैर ईमानदार था।
एक कातिल बना और एक मकतूल बना, और एक कुछ भी ना बन सका और एक नबी बना। अब जानते इतना फर्क कैसे हुआ? सिर्फ ईमान से। ये जमीन और आसमान का फर्क तब पड़ा, वो दोनों एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही घर में रहे होंगे, एक ही माहौल में पले बड़े होंगे, एक जैसी तालीम ली होगी, लेकिन उन दोनों में आज जमीन और आसमान का फर्क जानते किस चीज से पैदा हुआ? ईमान। सो बाइबल मुकद्दस कहती है रास्त बाज किससे जीता रहेगा? ईमान ही से जीता रहेगा। यीशु मसीह की कुर्बानी कोई बाई चांस नहीं हुई थी। यीशु मसीह की कुर्बानी ऐसा नहीं था कि जब इंसान ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा कि अब हमें कुछ हल करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है बिना आलम के पेशतर से ज़िबा किया हुआ बदर। खुदा ने ऑलरेडी सारा कुछ प्लान किया था। पूरी बाइबल मुकद्दस इस कहानी को बयान करती है। जहाँ पे आपको मसीह यीशु की बादशाह की सुनहरी डोरी नजर आती है, उसी के साथ आपको उसकी अजीम कुर्बानी की लाल डोरी भी नजर आती है। इसलिए ग्रैंड स्ट्रोकी कहते हैं कट द बाइबल एनीवेयर इट ब्लीड्स। आप बाइबल को जहाँ कहीं से भी काटेंगे आपको उसमें से लहू बहता हुआ नजर आएगा, और ये उसका लहू है जो पूरी इंसानियत को गुनाहों से कफारा दे सकता है। और हाबिल ने ईमान से इस बात को कबूल किया। आप हाबिल से लेंगे, हाबिल के बाद नूह की बात आती है। हम नेक्स्ट संडे नूह के बारे में भी सीखेंगे। और नूह ने जैसे ही कश्ती से बाहर आए, आप जानते हैं सबसे पहले क्या किया? शुक्रगुजारी में किया क्या? कुर्बानी की। और कुर्बानी करके वहाँ पे देखा जब उसकी राहत में केस खुदा को पहुंची तो खुदा ने कहा आज के बाद मैं इंसान को तूफान से बर्बाद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि नूह ने भी एक ऐसा एक्ट किया जो खुदा के दिल के करीब था, जो खुदा के दिल के करीब था, जो खुदा को ये बात का एहसास दे रहा था कि खुदावन अगर मौत से कोई चीज बचा सकती है तो वो तेरा बर्रा है, वो तेरा बेअब बर्रा है जो इंसानियत को मौत की लानत से, मौत की गुलामी से और गुनाह के सारे शिकंजों से बचा सकता है, तो वो तेरा बेअब बर्रा है खुदा। इब्राहिम को खुदा ने कहा अपना बेटा कुर्बान कर, उसने किया क्योंकि वो जानता था कि खुदा मुहैया करेगा। मूसा को खुदा ने ईद फसह पहली जो सेलिब्रेट की बनी इसराइल ने, उसमें भी कहा बल्ले को कुर्बान करो, लहू चौखटों पे लगाओ, बच जाएंगे पहलोठे। ऐसा हुआ और बनी इसराइल सिलसिलावार ये कुर्बानियां करते रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा ने एक बात सिखाना चाहता था कि जब ये कुर्बानियों के सिलसिले में रहेंगे तो जिस दिन सही खुदा का बर्रा ज़िबा होगा तो वो पहचान जाएंगे कि ये खुदा का बर्रा है। बहुत अजीम माहिर नफ्सियात है पॉलव। वो कहते हैं कि खुदा बनी इसराइल को, दुनिया को एक कंडीशनड रिस्पॉन्स, एक साइकोलॉजी में नफ्सियात की टर्मिनोलॉजी है कंडीशन रिस्पॉन्स, वो सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम जानवरों को ट्रेन करते हैं। हम जब बेल बजाते हैं तो सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, हम उनको वहाँ पे चारा डालते हैं, वो खाते हैं। फिर हम बेल बजाते हैं अगली दफा तो उनको पता है हमें खाना मिलेगा, फिर वो वहाँ पर जमा होते हैं और हम उनको क्या खिलाते हैं? खाना खिलाते हैं। और वो कहते हैं कि फिर इसी बैल के साथ उनका रिश्ता बन जाता है कि जब ये बैल बजेगी हमें क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। और वो कहते हैं जब जानवर इकट्ठे होते हैं अभी खाना आया भी नहीं होता और उनके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है बैल सुन के, क्योंकि उनको पता है हमें क्या मिलने वाला है। और जो खुदा ने कहा कि जब जब तू गुनाह करे, गुनाह के कफारे के लिए बर्रे को कुर्बान करना, वो बेअब बर्रा हो, यकसाला बर्रा हो, ये खसूसियात हो और तुम्हारे गुनाह का कफारा होगा। बनी इसराइल कंडीशन रिस्पॉन्स के मुताबिक मुसलसल कुर्बानियां करते रहे। और जब कोई कलवरी पर खुदा का अजीम और बेअब बर्रा कुर्बान हुआ तो दुनिया ने कहा बेशक ये खुदा का बर्रा है, बेशक ये वही कुर्बानी है, बेशक ये वही अजीम प्लान है जो कोई कलवरी पर खुदा ने हमारे साथ है बांधा और हमारे गुनाहों का कफारा हो चुका है। मेरे चीजों सिर्फ ईमान है जो हमारी जिंदगी में फर्क पैदा करता है। सिर्फ क्या है? ईमान। ईमान की नेमत अगर हमारी जिंदगी में है, बाइबल थियोलॉजियंस कहते हैं ईमानदार को या रास्तबाज को खुदा से अगर रूहुल कुद्स की कोई नेमत मांगनी चाहिए ना तो वो ईमान की नेमत। जब आप खुदा से मांगे तो कौन सी नेमत मांगे? ईमान की नेमत। क्योंकि ईमान के 3 मकसद हमने पिछले इतवार सीखे थे। पहला मकसद खुदा की मर्जी को तलाश करना, दूसरा मकसद उस मर्जी की पैरवी करना और तीसरा मकसद उस मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा करना।
हाबिल एक ईमानदार था जिसके बाइस वो नबी भी ठहरा। हाबिल ईमानदार था जिसके बाइस इब्रानियों के मुसन्निफ ने पहले सूरमाओं में से पहला नाम हाबिल का लिखा। और ईमान के वसीला से हाबिल खुदा की मर्जी का मुतलाशी था। ईमान ही के वसीला से वो खुदा की मर्जी की पैरवी भी करता था। और ये ईमान ही था कि जब खुदा को हदिया देने की बारी आई तो उसने यीशु की तस्वीर पेश की, उसने कलवरी की तस्वीर पेश की। उसने इस बात का इकरार किया कि मेरा ईमान है कि खुदा पूरी दुनिया को एक बर्रा के कुर्बान करने से गुनाह से महफूज करेगा। मेरे चीजों, ईमान हर रास्तबाज की जरूरत है। इब्रानियों 10वें बाब की 38वें आयत में लिखा है, रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से। रास्तबाज किससे जीता रहेगा? तो सोचे ईमान हमारी कितनी जरूरत है। हमारे जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ज्यादा अच्छी सैलरी, ज्यादा अच्छा पैसा, ज्यादा अच्छा घर, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त और रिश्तेदार नहीं चाहिए। एक रास्तबाज को जिंदा रहने के लिए, जीते रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? और अगर हमारे पास ईमान है तो हम हर बार सोचें कि खुदा की मेरी जिंदगी में क्या मर्जी है। हम ये सोचेंगे, हम इस फिक्र में रहेंगे कि हम खुदा की मर्जी की पैरवी कर रहे हैं या नहीं। क्या मेरे इस लहजे में खुदा की खुशनुदी है? क्या मैं जो खुदा के हुजूर हदिया लाता हूँ खुदा इससे खुश है? जो मैं खुदा के हुजूर वक्त गुजारता हूँ, क्या खुदा इस बात से खुश है? खुदा की मेरी बाबत, मेरी बीवी, मेरे बच्चों और मेरे खानदान की बाबत खुदा की क्या मर्जी है? क्योंकि रास्तबाज जब ईमानदार होता है तो ईमानदार खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा करता है। हमें हमारे लिए आज ईमान निहायत अहम कड़ी है, क्योंकि रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, चंद लम्हों के लिए हम जिंदा खुदा से ईमान की नेमत को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने लबों को खोलेंगे और खुदा से ईमान की नेमत को मांगेंगे। देखिए, जानिए कि हर रास्तबाज के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ईमान है जो हाबिल को काइन से फर्क कर देता है। ये ईमान है जो इब्राहिम को बेऔलाद से औलाद वाला बना देता है। ये ईमान है जो नूह को पूरी दुनिया में से चुन लेता है कि वही रास्तबाज है और अपने खानदान के लिए कश्ती करता है। ये ईमान है जो दाऊद नबी को दुनिया से लड़ जाने के लिए तैयार कर देता है। ये ईमान है जो सुलेमान बादशाह को हिकमत अता करता है। ये ईमान है जो मुझे और आपको आज रास्तबाज करता है। ये ईमान है जो मुझे और आपको जिंदगी गुजारने में मदद देता है। तो सब लोगों को बोले और अपने लिए ईमान की नेमत को मांगे। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे निहायत मशकूर है क्योंकि तू अजीम है, तू कुदूस है, तू पाक है खुदा, तू निहायत बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। पाक खुदा, मैं और मेरी कलीसी आज तेरे हुजूर झुके हुए तुझसे ईमान की नेमत के तलबगार। पाक खुदा, हमें भी हाबिल जैसा ईमान अता कर, ताकि हम अपने ईमान के लिए कुर्बान तक हो जाएं। हमें ऐसा ईमान अता कर जो तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। हमें ऐसा ईमान अता कर जो हमारे हदियों को तेरे हुजूर कबूल कराए। हमें ऐसा ईमान अता कर जो हमें तेरा फरमाबरदार बना दे। हमें ऐसा ईमान अता कर जो हमारी ताकत को मजबूत कर दे। हमें ऐसा ईमान अता कर जो गुड लाइफ चर्च को पूरी दुनिया में इनकलाब लाने के लिए खड़ा कर दे। खुदा आसमानी बाप, यहाँ बैठी हर एक जान को ईमान की नेमत अता कर, ताकि हम सब कुछ में मजबूत होते चले जाएं। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने सरों को उठाएंगे और इस खूबसूरत कलाम के लिए एक दफा